साद रसूल साहब, आपके जानिब यही सवाल लेकर आएंगे। अता तारड़ का सॉर्ट आपने भी सुना कि वो क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं अदम एतमाद के हवाले से। कानूनी तौर पर क्या ऑप्शन है हुकूमत के पास अदम एतमाद की तहरीक को लाने के लिए? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक जानिब अगर एक जमात ऐलान कर चुकी हो कि हम असम्बली तहलील करने जा रहे हैं, तो दूसरी जानब अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आए या फिर एतमाद का वोट लेने का कहे? कानून इस हवाले से क्या कहता है? देखिए, कानून के ऊपर बात करने से पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं। अताउल्लाह तारड़ साहब ने जो बात की, इकबाल की एक बड़ी मशहूर नज़्म है कि मजनू ने शहर छोड़ा है तो सहरा भी छोड़ दे, होदीद की हवस तो लैला भी छोड़ दे। उसमें वो कहते हैं कि वाइज सबूत लाए जो मैं के जवाज़ में, इकबाल को ये ज़िद है कि पीना भी छोड़ दे। बात यह है कि अताउल्लाह तारड़ साहब अगर किसी चीज़ की कानून की दलील दे रहे हों तो इकबाल को ये ज़िद है कि पीना भी छोड़ दे। कानून ऐसे नहीं है जैसे अताउल्लाह तारड़ साहब फरमा रहे हैं। कानून बड़ा सिंपल है। किसी भी तहरीक अदम एतमाद को लाने के लिए आईन पाकिस्तान के अंदर एक तरीका लिखा हुआ है, जिसके अंदर जो शख्स भी या जो पॉलिटिकल पार्टी भी तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है उसको 20% की टोटल मेंबरशिप के थ्रू उसको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जिस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग होगी। और जो पार्टी तहरीक अदम एतमाद लेके आई है, जो ग्रो लेट्स से PDM, तो उन्होंने ये नंबर्स दिखाने होंगे कि उनके पास 186 के नंबर्स पूरे हैं, जो कि उनके पास किसी सूरत के अंदर भी नहीं है। सिर्फ एक सूरत के अंदर पूरे होंगे कि अगर काफ लीग खुद अपने वजीर आला के खिलाफ वोट कर दे, जिसकी कि हमने पिछली दफा देखा कि जब हुआ था तो 63A की इंटरप्रिटेशन क्या आई। दूसरी तरफ अगर गवर्नर किसी वजह से, गवर्नर के पास कोई वजह होनी चाहिए ये कहने के लिए कि अब मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर के पास अपनी मेजॉरिटी नहीं है, तो मैं उसे कहता हूं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए। उसकी वजूहात रेगुलरली क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर काफ लीग और PTI की हुकूमत एक अपना बिल पेश करे पार्लियामेंट के अंदर और वो बिल पास ना करवा सके तो लगेगा कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। गवर्नर के पास एक जवाब होगा कहने के लिए कि मुझे लगता है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, आप अपना बिल कोई भी जो भी ABC बिल था पास नहीं करवा सके, आप जरा प्लीज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। इस वक्त तो इस तरह की कोई जवाब ही नहीं है। गवर्नर किस बेसिस के ऊपर कहेगा कि मुझे लगता है कि आपके पास आपकी मेजॉरिटी नहीं है? और अगर कह भी दे तो मेजॉरिटी PTI और पाकिस्तान काफ लीग के मेंबरान मिला के पंजाब के अंदर उनके पास मौजूद है। अगर कोई तो मेरा ख्याल है कि नून का मेंबर उठकर या उनको जो है गवर्नर से दरखास्त करे कि हमें इस ऐवान पर एतमाद नहीं रहा या वजीर आला पर एतमाद नहीं रहा, तो वो उस बेस पर तो कह सकते हैं। अगर आप और मैं कह दें गवर्नर को इसी प्रोग्राम के थ्रू कि मुझे लगता है कि ये इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो क्या गवर्नर ये कह सकता है कि मुझे लग रहा है कि हसन रजा साहब ने और साद रसूल साहब ने जो बात की इसकी वजह से चीफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी नहीं है? भाई, लोगों के कह देने से तो गवर्नर ये फील नहीं कर सकता। कोई मवाद होना चाहिए ना। इफ द गवर्नर लेटर लिखेंगे तो क्या गवर्नर नहीं भी कह सकता कि साद रसूल साहब यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है, जरूर कह सकता है। मैं एक गुजारिश क्लियर कर दूं अदील साहब, सवाल जवाब देके। जी साद रसूल साहब, आप बात मुकम्मल कीजिए, फिर अदील जो आप कहना चाह रहे हैं हम आपका कमेंट लेती हूं। जी हसन साहब, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये तो बिल्कुल हो सकता है कि मेंबर एक असेंबली का एक खत लिखे गवर्नर को 1, 2, 4, 10 और गवर्नर उसके ऊपर काम कर ले, कहे कि मुझे फील होता है कि। लेकिन अगर अदालत में चैलेंज हो गया, किसी वजह से पूछा गया कि जी का आइन में लिखा है कि व्हेन द गवर्नर इज ऑफ द ओपिनियन के उसको लगता है कि मेजॉरिटी के नहीं है चीफ मिनिस्टर के पास, तो गवर्नर को किस बेसिस पे ये लगा? सिर्फ दो बंदों के कहने पे लग गया या वाकई कोई नंबर्स के अंदर ऊपर नीचे हुए, कुछ लोग डिफेक्ट कर गए? आप ये कह रहे हैं कि 9 माह के दौरान हम अपनी पार्टी के साथ नहीं है, आईनी जो सिचुएशन बनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके जो आप फरमा रहे हैं उसके मुताबिक मजीद आगे आईनी जो है बहरान बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर जिस भी रास्ते जरूर बन सकता है। अगर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जी बिल्कुल जरूर बन सकता है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गवर्नर की तरफ से पेश किया जाए तो PTI की हुकूमत के पास, ये जो काफ लीग और PTI की हुकूमत है उसके पास 2 ऑप्शंस होंगी। एक ये कि वो वोट करवा के उसको डिसमिस करवा दें, कहें कि हमारे पास मेजॉरिटी है। लेकिन मेरा ख्याल है उससे भी पहले वो अदालत में जाएंगे और कहेंगे कि गवर्नर साहब जरा बताएं कि किस बेसिस के ऊपर आपको, क्या शहबाज शरीफ ने फोन करके कहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दें? आप एक आईनी पोजीशन में किस बेसिस पे आप इस नतीजे पे पहुंचे?